नमस्कार। बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स को ध्यान में रखते हुए हम अंग्रेजी का अध्ययन कर रहे हैं। एनआईयूएस ने ऑफिशियल स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कर दिया है। इस वीडियो में हम अध्याय 1 से संबंधित महत्वपूर्ण शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को देखेंगे। छोटे छोटे उत्तर इन प्रश्नों के रहेंगे जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हम आज के कुछ प्रश्नों को देखते हैं। यह अध्याय 1 से संबंधित है। व्हाट डज एनईपी 2020 से अबाउट द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो इंस्ट्रक्शन है, जो निर्देश दिए जा रहे हैं बच्चों को, किस माध्यम में दिए जाने चाहिए, किसकी बात की गई है, एनईपी ने क्या कहा है। तो एनईपी ने कहा है कि कक्षा 5 तक बच्चे का जो नेटिव लैंग्वेज है, जो घर की भाषा है, उसमें अध्यापक पढ़ाएं और कम से कम 5 तक अनिवार्य रूप से और 8 तक प्रेफर कर रहे हैं, यानी कि आप 8 तक भी लेकर चल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर बताई गई है कि एनईपी 2020 रिकमेंड करता है कि बच्चों को सिखाना है इन दियर होम लैंग्वेज, उनके घर की भाषा में या मदर टंग जो है मातृभाषा में, अंटिल ग्रेड 5 कक्षा 5 तक, और प्रेफरेबली ग्रेड कक्षा 8 तक तो प्रेफर कर रहे हैं, लेकिन 8 तक नहीं हो पा रहा तो कम से कम 5 तक अनिवार्यतः पढ़ना है बच्चे को, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ताकि बच्चे की समझ बेहतर हो, लर्निंग एंड इमोशनल कनेक्शन बच्चे का हो सके। इस प्रकार से आपने पहले प्रश्न को देख लिया। दूसरा प्रश्न, व्हाट इज द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला से बच्चे को 3 भाषाएं सिखानी है उनको। एक क्षेत्रीयता की अपनी पहचान बच्चे की हो, जो क्षेत्रीय संस्कृति है, ठीक है। एक राष्ट्र की यूनिटी जो है उसके लिए एक भाषा सिखाना है, और एक इंटरनेशनली बच्चा अपने आप को प्रिपेयर कर सके। तो क्षेत्रीय संस्कृति के रूप में जो क्षेत्र की भाषा है, जैसे मान लीजिए कि किसी क्षेत्र में मराठी सिखाई जाती है, दूसरी कोई अन्य भाषा है भारतीय परिवेश में, तो हिंदी मान लीजिए, और तीसरी कोई फॉरेन लैंग्वेज बताना है बच्चे को, वह है मान लीजिए अंग्रेजी। ठीक है, अंग्रेजी बच्चा सीख रहा है या फ्रेंच सीख रहा है। ठीक है, तो द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इंक्लूड्स मदर टंग, यानी कि मातृभाषा को या रीजनल लैंग्वेज, वही बात, हिंदी और अनदर इंडियन लैंग्वेज, कोई दूसरी भाषा भारतीय, एंड इंग्लिश और फॉरेन लैंग्वेज, या फिर अंग्रेजी या कोई दूसरी विदेशी भाषा, जिससे समावेशन हो, राष्ट्र की एकता और ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज बच्चे को अवेलेबल रहे। ठीक है, इस प्रकार से आपने दूसरा प्रश्न देख लिया। तीसरा प्रश्न है, व्हाई डज एनईपी 2020 सपोर्ट अर्ली मल्टीलिंगुअल एक्सपोजर। बच्चे को एक्सपोजर मिले मल्टीलिंगुअल, कई भाषाओं में। जैसे बच्चा, हम जानते हैं भारतीय परिवेश में तो ऐसा ही होता है कि बच्चे घर में माता पिता से भोजपुरी में बात करते हैं, विद्यालय में हिंदी में बात करते हैं, ठीक, और कहीं कहीं अपने नेटिव लैंग्वेज में, जैसे मान लीजिए महाराष्ट्र के हैं तो मराठी में भी बात करते हैं। तो कई प्रकार की भाषाओं में बच्चे रहते हैं, उनको अनुभव प्राप्त होता है, बातचीत करते हैं, संवाद करते हैं, यही सब एक्सपोजर है। तो एनईपी 2020 इनकरेज करता है कि कई मल्टीलिंगुअल एक्सपोजर होना चाहिए बच्चों को, यानी बच्चा सिर्फ बकरी न जाने, बकरी को बच्चा गोट भी बोलता है, और अब उसके नेटिव लैंग्वेज में अगर कुछ और कहा जा रहा है भोजपुरी भाषा में, जैसे बिहार के क्षेत्र में उसको छेड़ी कहा जाता है बकरी को, तो बच्चा कई भाषाओं को जानता है। ठीक है, तो एक्सपोजर, बिकॉज लर्निंग मल्टीपल लैंग्वेज इंप्रूव्स ब्रेन डेवलपमेंट। कई भाषाओं को बच्चा जानेगा तो उससे बच्चे का ब्रेन डेवलप होगा, बेहतर तरीके से सोचने की स्किल जो है वो बढ़ेगी, कम्युनिकेशन एबिलिटी, बच्चे की संवाद क्षमता, बातचीत करने की क्षमता, और ओवरऑल बच्चे का संज्ञानात्मक विकास बेहतर होता है। ठीक है, बच्चा एक ही चीज को कई पहलुओं में उसके सोचता है, कई भाषा में सोचता है, कई प्रकार से विचार बनाता है उसके लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चे की सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है, इसलिए एनईपी 2020 सपोर्ट करता है प्रारंभिक अवस्था में मल्टीलिंगुअल एक्सपोजर का। ठीक है, जैसे बच्चा अब जब अपने दोस्तों से बात करता है तो भोजपुरी में बात करता है, जब उसके सर जी आ जाते हैं तो उसको यह समझ है कि मेरे सर जी, तो उससे वह हिंदी भाषा में बात करने का प्रयास करता है, माता पिता से कुछ अलग टोन में बात करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हाउ शुड इंग्लिश बी इंट्रोड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020। इंग्लिश को कैसे आप इंट्रोड्यूस करेंगे, तो एनईपी 2020 कहता है कि टीचिंग इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट इन अर्ली ग्रेड। प्रारंभिक अवस्था में सिर्फ विषय के रूप में पढ़ाइए, ये नहीं कि पूरा बच्चे को मीडियम बना दीजिए कि अंग्रेजी में ही बात करे बच्चा, ऐसा नहीं। ग्रेजुअली इंक्रीजिंग इट्स रोल लेटर, बाद में जैसे जैसे बच्चा बढ़े उसमें हम उसके रोल को बढ़ाएंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स डेवलप स्ट्रांग फाउंडेशन विदाउट फीलिंग ओवरवेल्म्ड। अब सोचिए कक्षा 1 के बच्चे अभी अपना आधार मजबूत कर रहा है, तो उसको उसकी मूल जो भाषा है उसमें आप उसको बेहतर तरीके से समझा सकते हो, बच्चा समझ सकता है। उसी में आप दूसरी भाषा में सिखाने लगे, तीसरी भाषा का प्रयोग करने लगेंगे, तो बच्चा कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से डेवलप नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमें पहले उसका कॉन्सेप्ट डेवलप करना है। तो प्रारंभिक अवस्था में अंग्रेजी में फोकस नहीं करना है, उसकी मूल जो भाषा, जिस भाषा में बच्चा बेहतर समझता है, चाहे वो नेटिव लैंग्वेज उसकी हो, चाहे क्षेत्रीय भाषा जो उसकी होती है, उसमें सिखाएं। फिर धीरे धीरे अंग्रेजी को विषय के रूप में सिखाएं, और फिर आगे जैसे जैसे बच्चा ऊपर क्लासेस में जाए उसे हम अंग्रेजी से परिचित कराएं और बेहतर कॉन्सेप्ट डेवलप करें उसके माध्यम से। हाउ डज एनईपी 2020 प्रमोट कल्चरल रूटेडनेस, जो सांस्कृतिक जड़ को जो मजबूती को इस प्रकार से देता है, प्रमोट कैसे करता है एनईपी 2020। अब एनईपी 2020 कहता है कि राज्य की अपनी जो संस्कृति है उसको लेकर अगर वो अपनी भाषा को बढ़ावा देता है, एनईपी 2020 बढ़ावा देता है, प्रमोट करता है। ठीक है, यह कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि आप किसी एक क्षेत्र में है तो इस भाषा को नहीं पढ़ा सकते, इस भाषा को प्रमोट नहीं कर सकते। हर राज्य को स्वतंत्रता दी गई है ना, कि अपनी संस्कृति को आप बढ़ावा दीजिए। तो एनईपी 2020 वैल्यू देता है
सांस्कृतिक और भाषाई विविधता है ना। जैसे पंजाब में पंजाबी है, ठीक, महाराष्ट्र में मराठी है। इनकरेजिंग क्लासरूम टू रिस्पेक्ट होम लैंग्वेज, और जो हमारे क्लासेस हैं उसमें ये कहा गया है कि जो बच्चों की होम लैंग्वेज है उसको रिस्पेक्ट करिए, ठीक है। अध्यापकों के लिए और विद्यालय के लिए आवश्यक है कि वो उसकी रिस्पेक्ट करें। ऐसा ना करें कि विद्यालय में है तो सिर्फ इसी भाषा का प्रयोग करें, ऐसा हमारे विद्यालय में देखा जाता है। सेलिब्रेट ट्रेडिशन, जो उनकी परंपराएं हैं उसको सेलिब्रेट करें। एंड बिल्ड प्राइड इन स्टूडेंट्स कल्चरल आइडेंटिटी, और ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से जब बच्चे की आप नेटिव लैंग्वेज को यूज करेंगे अपने कक्षाओं में तो बच्चे को अपनी भाषा पर गर्व होगा, अपनी संस्कृति पर गर्व होगा, है ना, कि चलिए ये इस प्रकार से बोलते हैं। जब हम जाते हैं तो इंटरनेशनली जब हमारे देश के कोई भी राजनेता जब अपनी भाषा को बोलते हैं, हिंदी को बोलते हैं किसी दूसरे देश में जाकर, तो फिर हम एक गर्व महसूस करते हैं कि देखिए हमारी भाषा को वहाँ पर बोला जा रहा है। तो उसी प्रकार से एक छोटे परिवेश में जब बच्चा कक्षा 1 में पढ़ रहा है, 2 में पढ़ रहा है, उसकी भाषा को आप जब अपने कक्षा में बोलेंगे तो उसको भी बच्चे को बहुत बेहतर फील होता है। यही चीज़ है, ठीक है। आगे है छठा क्वेश्चन, व्हाट डू एनसीएफ फाउंडेशनल स्टेज 2022 एंड एनसीएफ 23 से अबाउट जॉयफुल लर्निंग। जॉयफुल लर्निंग से क्या आशय, क्या कहा जा रहा है? तो दे एम्फेसाइज प्ले वे। जॉयफुल का मतलब ये हुआ बच्चे को आनंद आए, उससे क्या आशय है? तो बच्चा खेल के आधार पर सीखे। प्रारंभिक अवस्था में हमारा जो अधिगम हो रहा है बच्चों का वो खेल आधारित होना चाहिए, गतिविधियों पर आधारित होना चाहिए, है ना। सो चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज नेचुरली। इस प्रकार से बच्चे प्राकृतिक रूप से भाषा को सीखते हैं। जब बच्चे आपस में बातचीत करते हैं, संवाद करते हैं, कहानियां कहते हैं, अध्यापक कहते हैं उनको सुनते हैं, तर्क करते हैं, तो इस प्रकार से हमें बच्चे को अलग से भाषा सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। बच्चा बातचीत करके, संवाद करके, अनुभव के द्वारा ही भाषा को सीख लेता है। जब बच्चा अपने अनुभव को, अपने दैनिक जीवन से जुड़े किसी अनुभव को आपको बच्चा कक्षा में बताता है तो वो धीरे धीरे भाषा का विकास कर रहा होता है। तो इस तरह से बच्चे को आनंद भी आता है, बच्चे संवाद करते हैं, मीनिंगफुली अर्थपूर्ण तरीके से अपने अनुभव को सीखते हैं। इसमें बच्चे को कोई प्रेशर नहीं देना है, कोई रूट लर्निंग नहीं करनी है, बच्चा भाषा को सीख लेता है। तो ये चीज़ है। आगे है 7वां क्वेश्चन, व्हाई इज फैमिलियर लैंग्वेज इंपॉर्टेंट इन अर्ली एजुकेशन। प्रारंभिक अवस्था में फैमिलियर लैंग्वेज जो बच्चे की है, जो नेटिव लैंग्वेज है, वो इंपॉर्टेंट क्यों है? इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उसमें बच्चा कौन सा बेहतर सीखता है, वही बात है। यूजिंग होम और फैमिलियर लैंग्वेज हेल्प्स चिल्ड्रन फील सेफ। बच्चा सुरक्षित महसूस करता है, कॉन्फिडेंट महसूस करता है, ठीक है। दे अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट बेटर एंड लर्न डीपली व्हेन टॉट इन देयर मदर टंग। जब हम बच्चे को उसकी मातृभाषा में सिखाते हैं तो बच्चा उसको बेहतर तरीके। अक्सर जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चे जब अंग्रेजी हम पढ़ाना शुरू करते हैं तो बच्चे कहते हैं सर जी अंग्रेजी हमको नहीं आती है। यहाँ तक कि बच्चे अंग्रेजी की कापी भी नहीं रखे रहते हैं, है ना। आप कई बार देखते हैं गार्जियन को हिंदी कापी दिलाते वही कापी लेकर आ जाते हैं, ठीक। तो बच्चों के अंदर एक डर होता है अंग्रेजी से दूसरी भाषा के रूप में। लेकिन जब बच्चे अपनी नेटिव लैंग्वेज को सीखते हैं, हिंदी में बातचीत करते हैं, तो उतनी चिंता उनको नहीं रहती जितनी दूसरी भाषा को सीखने में रहती है। तो उनके अंदर एक डर रहता है, ठीक। तो हम ये चाहेंगे कि हमारी एनईपी ये चाहती है कि बच्चे को प्रारंभिक अवस्था में उसी भाषा में आप सिखाइए जिसमें वह बेहतर महसूस करता है, सुरक्षित महसूस करता है। व्हाट इज मीन बाय कॉन्टेक्चुअल कॉन्टेक्स्ट? कॉन्टेक्चुअल कॉन्टेक्स्ट क्या मतलब है? तो कॉन्टेक्चुअल कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये हुआ कि जो लोकल स्टोरीज आप यूज कर रहे हैं बच्चे को पढ़ाते समय, सॉन्ग्स यूज कर रहे हैं, राइम्स कर रहे हैं, कल्चरल मटेरियल्स, ठीक। बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं, अब बिहार के क्षेत्र में है तो बिहार के बच्चे आते हैं तो भोजपुरी गाना गाते हुए आते हैं, ठीक। महाराष्ट्र के बच्चे मराठी में गाना गा रहे हैं, तो अपने सांस्कृतिक जो उनकी क्षेत्र है उसके आधार पर जो तमाम गाना है, तमाम गीत हैं, कविताएं हैं, ये तमाम चीजें गुनगुनाते हैं, ठीक। इसका प्रयोग जब आप करेंगे तो यही हो गया कंटेक्चुअल कंटेंट, यानी बच्चे के परिवेश से जुड़ी चीजों का उदाहरण लेकर हम बच्चों को पढ़ाएं तो बच्चे उसको बेहतर तरीके से सीखते हैं। हेल्पिंग चिल्ड्रन गेट क्लासरूम लर्निंग टू रियल लाइफ एक्सपीरियंस। इस प्रकार से बच्चा क्लास में लर्निंग करता है, उसका दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ अनुभव से जोड़कर बच्चा सीखता है। एंड अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट इजीली, और कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से आसानी से सीख लेता है। 9वां क्वेश्चन है, हाउ शुड मल्टीलिंगुअलिज्म बी यूज्ड इन क्लासरूम। हमारी कक्षाओं में मल्टीलिंगुअलिज्म यानी बहुभाषावाद को किस प्रकार से यूज किया जाना चाहिए? तो क्लासरूम शुड इनकरेज मल्टीपल लैंग्वेज। हमारी कक्षाओं को यह प्रयास करना चाहिए कि कई भाषाएं अगर बोली जानी तो उसको इनकरेज किया जाए। यानी एक बच्चा अगर भोजपुरी बोल रहा है तो हम उसको डांट के बैठो तुमको नहीं बोलना है, बैठो, केवल इंग्लिश जो बोल रहा है या केवल हिंदी बोल रहा है उसी को बात करना है। तो इस प्रकार से अगर हम करेंगे तो ये बेहतर नहीं है। इससे बच्चा जो है, बच्चे के अंदर अपने प्रति हीन भावना हो जाती है, वो आगे बढ़ नहीं पाता है। तो हमें बच्चे को इंकरेज करना होगा। वो कई भाषाएं बोल रहा है अलग अलग, सबको इंकरेज करिए। अलाउइंग चिल्ड्रन टू शेयर आइडियाज इन कंफर्टेबल लैंग्वेज। जिस भी भाषा में बच्चे अपने विचारों को साझा करना चाहते हैं आप उनको इंकरेज करिए। वेल बीइंग ग्रेजुअली एक्सपोज्ड टू सेकंड एंड थर्ड लैंग्वेज। जैसे मान लीजिए बच्चा भोजपुरी में ही कुछ बोल रहा है तो आप एक तो उसको डांट के बैठा सकते हैं, ये सही नहीं होगा। दूसरा, उसी भोजपुरी भाषा को आप सुनकर सब बच्चों से चर्चा करें और फिर उसी भाषा को हिंदी में बताएं कि देखो इसको ये कह रहा है, इसको हिंदी में ये कहते हैं या अंग्रेजी में ये कहते हैं। इस प्रकार से बच्चे की भोजपुरी भाषा का यूज करके आपने अन्य बच्चों को हिंदी भाषा भी सिखा दिया, बच्चे ने भोजपुरी भाषा भी सीख लिया, सुन लिया और हिंदी भी सीख रहा है, ठीक है। क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर्स इन लैंग्वेज डेवलपमेंट। भाषा के विकास में शिक्षक की भूमिका, बहुत छोटी सी क्वेश्चन है। टीचर्स नीड प्रॉपर ट्रेनिंग। इसके लिए अध्यापक को प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए, ठीक है। टू सपोर्ट रीडिंग एंड राइटिंग इन अराउंड फर्स्ट। अध्यापक की क्या भूमिका है कि बच्चा, देखिए, टीचर्स नीड प्रॉपर ट्रेनिंग टू सपोर्ट रीडिंग एंड राइटिंग इन अराउंड फर्स्ट। पहली जो बच्चा भाषा सीखता है
ठीक है। जो बच्चा पहला भाषा सीखता है, पढ़ना लिखना सीखता है, वो R1 होती है। तो उसमें बच्चे को दक्ष करने के लिए अध्यापकों को ट्रेनिंग देने की जरूरत है। सोचिए, अगर बच्चा किसी एक भाषा को नहीं जानता तो क्या वह दूसरी या तीसरी भाषा को सीख सकता है? नहीं। जब हमारे विद्यालय में बिहार में या उत्तर प्रदेश में बच्चा आता है तो उसको सबसे पहले हिंदी भाषा पर जोर दिया जाता है कि हिंदी भाषा बेहतर तरीके से बच्चा सीखे। जब तक बच्चा हिंदी बेहतर तरीके से नहीं सीखेगा, उसको आप किसी दूसरी भाषा को नहीं सिखा सकते। तो बात वही, अध्यापकों को ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए कि बच्चा पहला जो R1 है, जो पहली भाषा है, उसमें बच्चा रीडिंग एंड राइटिंग बेहतर तरीके से करे। हेल्पिंग चिल्ड्रन बिकम इंडिपेंडेंट रीडर्स, इससे बच्चे जो है ग्रेड 3 तक स्वतंत्र रूप से बच्चा रीडर हो जाए, है ना, स्वतंत्र पठन कर रहा है बच्चा। बिफोर इंट्रोड्यूसिंग एडिशनल लैंग्वेज, दूसरे लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करने से पहले। तो जब बच्चा बेहतर तरीके से अपनी भाषा में दक्ष हो जाएगा तो फिर दूसरी भाषा के रूप में अन्य भाषाओं को सीखेगा, जैसे संस्कृत सीख रहा है या अंग्रेजी सीखने लग रहा है। ठीक है, अगला है व्हाई इज मल्टीलिंगुअलिज्म इंपॉर्टेंट इन एजुकेशन। मल्टीलिंगुअलिज्म मतलब बहुभाषावाद इंपॉर्टेंट क्यों है? तो इंपॉर्टेंट इसलिए कि मल्टीलिंगुअलिज्म सपोर्ट करता है ओवरऑल चाइल्ड डेवलपमेंट, बच्चे का जो विकास है, इंप्रूव थिंकिंग स्किल, बच्चे की जो सोचने की क्षमता है, बच्चा कई प्रकार से सोचता है। ठीक, बच्चा हिंदी अगर वाक्य बना रहा है, बच्चा रूसी का अंग्रेजी सोच रहा है, तो बच्चा जान रहा है कि वह जा रहा है तो ही इज गोइंग हम बनाएंगे, वह को ही बनाएगा। बोलेगा वाक्य की अगर इसको इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या आगे आ जाएगा, तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी। अब ये सब बच्चा, जो बच्चा अंग्रेजी नहीं जानेगा, वो ये सब क्या ही जान पाएगा? नहीं जान पाएगा, वो सिर्फ हिंदी के शब्दों का उपयोग करेगा और बनाएगा। तो बच्चे जब कई भाषाओं को जानते हैं तो उसको ट्रांसलेट करते हैं, तो ट्रांसलेशन से भी बच्चे सीखते हैं, शब्दों का क्रम सीखते हैं, वर्ब सब्जेक्ट स्ट्रक्चर वगैरह, सेंटेंस का स्ट्रक्चर सीखते हैं, तो उनकी थिंकिंग स्किल बढ़ती है, सुधरती है, स्ट्रेंथन अंडरस्टैंडिंग, उनकी समझ बढ़ती है। एंड शुड बी यूज्ड एज अ क्लासरूम रिसोर्स, उसको हम क्लासरूम रिसोर्स के रूप में यूज करते हैं, इंस्टेड ऑफ बीइंग ट्रीटेड एज अ लर्निंग बैरियर। तो हमें ये नहीं सोचना है कि ये बाधा के रूप में है मल्टीलिंगुअलिज्म, बहुभाषावाद, बल्कि हमें उसको एक रिसोर्स के रूप में यूज करना होता है। ठीक है, आगे है हाउ डज मल्टीलिंगुअलिज्म बूस्ट कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास को किस प्रकार से मल्टीलिंगुअलिज्म बूस्ट करता है। तो नोइंग मल्टीपल लैंग्वेज इंप्रूव्स मेमोरी, बच्चे की मेमोरी बेहतर होती है, शार्प होती है। ठीक है, जब बच्चा कई भाषाओं को जानता है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, बच्चे की समस्याओं को हल करने की क्षमता बढ़ती है। ठीक है, जब बच्चा अंग्रेजी वाक्य को नहीं समझ पाता है तो हिंदी के सहारे उसको समझने का प्रयास करता है। जैसे हमारे बच्चे क्या करते हैं कक्षा 4 में, हम बच्चों को अंग्रेजी सिखा रहे होते हैं तो क्या बिना हिंदी सिखाते हैं? नहीं, बच्चा हिंदी के सहारे ही अंग्रेजी को सीखता है। सोचिए कि सिर्फ हम इंग्लिश में ही एक्सप्लेन करते चले जाएं 5 के बच्चे को या 4 के बच्चे को, तो क्या वो इंग्लिश में ही उसको रिलेट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। जब तक वो अपने नेटिव लैंग्वेज से उसको कनेक्ट नहीं करता है, हिंदी से नहीं कनेक्ट करता है, तब तक उसको वह बेहतर तरीके से समझ नहीं पाएगा, उसका कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं होगा, चीज़ों को समझेगा नहीं, और वास्तविक पठन तभी होगा जब बच्चा उसके अर्थ को समझे। ठीक है, फ्लेक्सिबल थिंकिंग होती है, बच्चा कई प्रकार सोचता है, मल्टीटास्किंग स्किल होती है, हेल्पिंग चिल्ड्रन अडॉप्ट क्विकली टू डिफरेंट लर्निंग एंड रियल लाइफ सिचुएशन। इस प्रकार से बच्चा अलग अलग जो सीखने के और अलग अलग जो दैनिक जीवन के सिचुएशन है उसके अनुसार अपने आप को बच्चा तेजी से अडॉप्ट करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से बूस्ट करता है। अगला प्रश्न है हाउ डज मल्टीलिंगुअलिज्म प्रमोट कल्चरल रिस्पेक्ट, कल्चरल रिस्पेक्ट को मल्टीलिंगुअलिज्म किस प्रकार से प्रमोट करता है। देखिएगा, एक मल्टीलिंगुअल चाइल्ड जो है वह कई भाषाओं को जानेगा। ठीक है, जब वह कई भाषाओं को जानेगा तो जो सांस्कृतिक विविधता होगी उसको भी बच्चा जानेगा। ठीक है, और डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करता है बच्चा, एंड फील प्राउड ऑफ देयर आइडेंटिटी, अपनी पहचान को प्राउड करता है। जब स्कूल वैल्यू देता है, जैसे बच्चा मान लीजिए कि भोजपुरी बोल रहा है, ठीक है, और उसको डांटा नहीं जा रहा विद्यालय में, अध्यापक उसको भी कनेक्ट कर रहे हैं, भोजपुरी को भी हिंदी से कनेक्ट करके सिखा रहे हैं, तो बच्चा भोजपुरी भी समझ रहा है, हिंदी भी समझ रहा है, तो बच्चे को यह लगेगा कि मेरी भाषा को भी विद्यालय में सम्मान दिया जा रहा है, वैल्यू दिया जा रहा है। इससे बच्चा कॉन्फिडेंट फील करता है। ठीक है, बेहतर तरीके से सीखने की बच्चे की प्रवृत्ति दिखाता है बच्चा। ठीक है, और जब हम एक विद्यालय में बच्चे के होम लैंग्वेज को इंकरेज करते हैं तो इस प्रकार से बच्चे का तीव्र विकास होता है। ठीक है, आगे है हाउ डज मल्टीलिंगुअलिज्म मेक लर्निंग इजियर, सीखने को आसान कैसे बनाता है। तो चिल्ड्रन अंडरस्टैंड न्यू कॉन्सेप्ट बेटर व्हेन लिंक्ड टू देयर होम लैंग्वेज, बच्चों को जब उनके घर की भाषा में सिखाते हैं तो वे कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ लेते हैं। ठीक है, मूविंग बिटवीन लैंग्वेजेस हेल्प डीपर अंडरस्टैंडिंग एंड स्ट्रॉन्गर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। जब हम भाषाओं में मूव करते हैं, यानी बच्चा संस्कृत पढ़ रहा है तो संस्कृत पढ़ते समय हिंदी उसका अर्थ निकाल रहा है, तो उसको चीजें बेहतर तरीके से समझ में आती है। हम बच्चे को सिखा रहे हैं तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें, तो बच्चा सिर्फ संस्कृत को समझेगा तो क्या उसका अर्थ निकल पाएगा? नहीं। अब उस भाषा को स्विच करना पड़ेगा बच्चे को, यानी बच्चा संस्कृत से हिंदी में स्विच करेगा। ठीक है, कि तुम ही माता हो पिता हो, अब माता के पिता हो, मम्मी को माता कहते हैं, ठीक, पिता हो, बंधु च सखा, सखा तुम ही हो। अब बच्चे को हर शब्द से हम स्विच कराते हैं, उसकी नेटिव लैंग्वेज में या हिंदी में स्विच कराते हैं, तब बच्चा उसको बेहतर तरीके से सीखता है। ठीक है, सिर्फ उसी एक ही लैंग्वेज में हम उसको सिखाएं, संस्कृत ही सिखाते रह जाए, हिंदी ही समझाते रह जाए, अंग्रेजी ही समझाते रह जाए, तो बच्चा जो है फिर वो नहीं सीख पाएगा, फिर मल्टीलिंगुअलिज्म होगा ही नहीं, क्योंकि मल्टीलिंगुअलिज्म मतलब कई भाषाओं को जानना है।
जब एक ही भाषा पर आप जोर देंगे तो फिर वो मल्टीलिंगुअलिज्म नहीं होगा वो, ठीक है। तो चिल्ड्रन अंडरस्टैंड न्यू कॉन्सेप्ट बेटर, बच्चे जब उनके होम लैंग्वेज में हम चीज़ों को सिखाते हैं तो बेहतर तरीके से सीखते हैं। मूव करते हैं एक भाषा से दूसरी भाषा में तो उनकी समझ बेहतर होती है। अभी हमने इसको बताया कि बच्चे जब एक भाषा से दूसरी भाषा में स्विच करते हैं तो समझ बेहतर होती है। आगे है हाउ डज मल्टीलिंगुअलिज्म सपोर्ट सोशल एंड इमोशनल ग्रोथ, बच्चे का सामाजिक और इमोशनल ग्रोथ किस प्रकार से होता है, ठीक है, भावनात्मक ग्रोथ विकास किस प्रकार से, उसको देख लीजिए। यूजिंग मल्टीपल लैंग्वेज इंप्रूव कम्युनिकेशन, जब बच्चा कई भाषाओं को सीखता है तो कम्युनिकेशन बेहतर करता है, बातचीत करता है, संवाद करता है। अब एक बच्चा हिंदी बोल रहा है, दूसरा बच्चा सिर्फ भोजपुरी ही बोल रहा है, वो हिंदी नहीं बोल पा रहा है, तो वह फिर उस हिंदी बोलने वाले बच्चे से बोलने में घबराएगा, डरेगा। तो अगर बहुभाषावाद है, कई भाषाओं को सब, जब जैसे मान लीजिए जो हिंदी बोलने वाला उसकी भाषा को, भोजपुरी को भी समझ रहा है, तब बच्चे कॉन्फिडेंस के साथ आप एक दूसरे से बातचीत करेंगे। तो बच्चे जब कई भाषाओं का प्रयोग होगा तो कम्युनिकेशन बेहतर होगा बच्चों का, बच्चे कम्युनिकेशन करते हैं, कॉन्फिडेंस बच्चों के अंदर आता है कि ठीक है, मैं अगर भोजपुरी में बात कर रहा हूँ तो मेरी बात को भी सुना जा रहा है, ठीक है। इनकरेजेस एम्पैथी, बच्चे के अंदर सहानुभूति बढ़ती है। एंड हेल्प चिल्ड्रन कनेक्ट सोशली, और बच्चे फिर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। अब सोचिए कि आपने अगर कमरे में ये कह दिया कि सब जो इंग्लिश में बोलेगा वही बात मुझसे बात करेगा, या सभी लोगों को इंग्लिश में बोलना है, तो बहुत बच्चों का बोलना ही बंद हो जाएगा, ठीक है, वे दूसरे से कनेक्ट ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सर जी ने एक लिमिटेशन लगा दी कि इंग्लिश में ही बात करना है। तो जब हम कई भाषाओं को अपने कक्षा में बढ़ावा देंगे तो निश्चित रूप से बच्चे कॉन्फिडेंस डेवलप करेंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे, ठीक है, और सामाजिक रूप से एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, अपनी संस्कृति को और मतलब बच्चे जानेंगे, ठीक, इस प्रकार से आपने देखा। इसका अगला प्रश्न है कि व्हाट आर द की बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग मल्टीलिंगुअलिज्म, ठीक है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि मल्टीलिंगुअलिज्म को एज ए रिसोर्स क्लास में आप एक स्रोत के रूप में किस प्रकार से यूज करते हैं। तो ये 7 पॉइंट है, इसको आप थोड़ा डीप में भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं कि देखिए आप बहुभाषावाद अपने कक्षा में यूज कर रहे हैं, यानी कई भाषाओं को बढ़ावा दे रहे हैं, तो उसका बेनिफिट यह होगा कि चिल्ड्रन अंडरस्टैंड न्यू कॉन्सेप्ट बेटर, बच्चे को घर की भाषा में सिखा रहे हैं, ठीक है। बच्चे मान लीजिए कि आप हिंदी पढ़ा रहे हैं, लेकिन हिंदी पढ़ाते समय आप अगर बच्चों को भोजपुरी में भी चीजों को बता रहे हैं तो बच्चे इस कॉन्सेप्ट को भोजपुरी में बेहतर तरीके से सीख लेंगे, ठीक है। तो नई चीजों को बच्चे बेहतर तरीके से सीखते हैं, ठीक। जैसे हम जोड़ सिखाते हैं तो जोड़ बच्चे नहीं समझ पाते हैं, तो हम कहते हैं कि बढ़ा दो, मिला दो, ठीक है, 2 रुपया और मिला दो, तो मिला दो, बच्चे 2 से 4 रुपया हो जाता है। तो हम बच्चे को घटाना सिखाते हैं तो बच्चा घटाना नहीं समझ पाता गणित के टर्म को, तो हम कहते हैं पाई काटने वाला, काट देना उसमें से या निकाल लेना, तो बच्चा समझ लेता है। तो बच्चे कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ लेते हैं जब उनके घर के लैंग्वेज से यूज किया जाता है। तो लर्निंग बिकम्स ईजियर, सीखना आसान हो जाता है, क्योंकि नए विचारों को अपने प्रायर नॉलेज से बच्चा कनेक्ट करता है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास 5 रुपया था तो हमने 2 रुपये अपनी बहन को दे दिया, तो कितना रुपया बचा, तो बच्चा अपने पुराने अनुभव को जोड़ करके यहाँ से 5 रुपये था, 2 रुपये अनुमान लगाता है बच्चा, 3 रुपये बचा, ठीक। तो उस प्रकार से बच्चे ने कभी किया होगा, चाहे चॉकलेट्स दिया होगा, चाहे अन्य कोई भी चीज बच्चे ने बांटी होगी, तो उसके अनुभव का प्रयोग करके बच्चा इसका यूज करता है। चिल्ड्रन फील सेफ, बच्चे सुरक्षित महसूस करते हैं जब उसकी भाषा में बात किया जाता है, उनकी घर की भाषा को वैल्यू दी जाती है, सम्मान दिया जाता है, बच्चा सुरक्षित महसूस करता है। जब बच्चा सुरक्षित महसूस करेगा तो बढ़िया सीखेगा। इट शोज रिस्पेक्ट फॉर देयर कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड, और इस प्रकार से जो बच्चे का सांस्कृतिक और भाषाई बैकग्राउंड है उसको रिस्पेक्ट मिलता है, ठीक। स्टूडेंट्स फील इंक्लूडेड, बच्चों को ये फील होता है कि चलो मुझे भी शामिल किया गया कक्षा में, मैं भी पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, ठीक। इस तरह से बच्चे ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं कक्षा में। कॉन्फिडेंस बच्चों के अंदर जो होता है वो बढ़ता है जब वो बच्चे की भाषा को यूज करते हैं, और बच्चे के अंदर हिचकिचाहट जो होती है वो कम होती है, और ये बच्चे की मदद करता है नई भाषा को सीखने में, ठीक है, इंक्लूडिंग इंग्लिश मोर इजली, और सीखता है सारे बच्चा अंग्रेजी को भी आसानी से सीखता है, ठीक। हिंदी आप पढ़ा रहे हैं बच्चे को और हिंदी के साथ आप उसको अंग्रेजी भी सिखा रहे हैं, तो बच्चा हिंदी और इंग्लिश दोनों को बेहतर तरीके से सीखता है। सिर्फ अंग्रेजी ही सिखाएंगे तो बच्चा फिर सीखने में उसको समय लगेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है व्हाट आर द मेन स्ट्रेटजी टू यूज मल्टीलिंगुअलिज्म इन क्लासरूम, कक्षा में आपको मल्टीलिंगुअलिज्म यूज करना है तो स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, प्रश्न पूछा सकता है कि अध्यापक के रूप में आप कौन से तरीके अपनाएंगे। पहला, इंक्रीज टॉक टाइम, बातचीत थोड़ा कराइए बच्चों में। जब बच्चे अगर टीचर्स अलाउ करते हैं चिल्ड्रन को कि वे अपने विचारों को या कहानी जो भी बात है उसको अपने घर की भाषा में बताएं, तो दिस बिल्ड्स कॉन्फिडेंस, इससे बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस आता है और डर कम होता है। तो नए नए शब्द बच्चों के द्वारा बोले जाएंगे, उसको अध्यापक समझाते हुए चलेंगे। तो अध्यापक को बातचीत कराना चाहिए। यूज लोकल स्टोरीज एंड सॉन्ग्स, जो क्षेत्रीय भाषा है, क्षेत्रीय कहानियां हैं, गाने हैं, उसका प्रयोग करना चाहिए। अध्यापक कोई भी लेसन बिगिन करते हैं तो जो वहाँ की लोकल राइम्स है, जो लोकल टेल्स है, वहाँ की कहानियां हैं, उसको यूज करें बच्चे की भाषा में, ठीक। लेटर दे आर कनेक्टेड द सेम इन हिंदी और इंग्लिश, उसके बाद उसी को आप हिंदी में कनेक्ट कर दीजिए या अंग्रेजी में कनेक्ट कर दीजिए। तो इस प्रकार से बच्चा जो है सीखता है। ट्रांस लैंग्वेजिंग, भाषा को एक भाषा से दूसरी भाषा में अलाउ करिए, ठीक है। जैसे
सर ये चेयर कहाँ है, मैं चेयर लेकर आ रहा हूँ। ठीक, बच्चे इस प्रकार से बोलते हैं, तो उसको तो ये बोलना चाहिए कि मैं मैं कुर्सी लेकर आ रहा हूँ, लेकिन बच्चा बोलता है सर मैं चेयर लेकर आ रहा हूँ। तो एक भाषा से दूसरी भाषा में बच्चा स्विच कर रहा है। ठीक है, तो ट्रांस लैंग्वेजिंग को भी अलाउ करना चाहिए। ठीक है, यानी बच्चा एक भाषा से दूसरी भाषा में, सर जी मैं स्कूल नहीं आया था बिकॉज आई वॉज सिक, इस प्रकार से बच्चे बोल रहे हैं, तो इसको अलाउ करिए। ठीक है, या भोजपुरी बोल रहा है उसी में हिंदी भी बोल रहा है, उसको आप अलाउ करिए। तो चिल्ड्रन इस तरह से सीखेंगे। बाइलिंगुअल इंस्ट्रक्शन और कोड एंड कोड स्विचिंग, वही कोड स्विचिंग यहाँ पर भी बात की गई है कि एक शब्द को दूसरे शब्द में स्विच कर रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या, ट्रांस लैंग्वेज में चिल्ड्रन कैन यूज डिफरेंट लैंग्वेज फॉर रीडिंग, डिस्कशन एंड राइटिंग। बच्चे लिखने के लिए, संवाद करने के लिए, पढ़ने के लिए अलग अलग भाषाओं का यूज करते हैं। दिस फ्लेक्सिबल यूज ऑफ लैंग्वेज हेल्प्स देम कनेक्ट न्यू लर्निंग विद प्रीवियस नॉलेज, और इसी के थ्रू बच्चा प्रीवियस जो नॉलेज होता है उसके थ्रू बच्चा नई नई चीजों को सीखता है, उसमें सपोर्ट होता है। ठीक, और बाइलिंगुअल इंस्ट्रक्शन यानी जब बच्चों को आप निर्देश दें तो दोनों भाषा में दें। ठीक है, जैसे हमारे किताबों में हम जब बच्चों को स्टोरीज या बिग बुक्स वगैरह होती हैं, या हम चार्ट वगैरह दिखाते हैं छोटे छोटे, उसमें हम बच्चों को दिखाते हैं कि पिक्चर बुक्स जो होती हैं उसमें हिंदी में भी रहता है, इंग्लिश में भी रहता है, तो दोनों के सारे बच्चे दोनों भाषाओं को सीखते हैं। तो हम जब निर्देश वगैरह दे रहे हैं, ठीक है, तो बच्चे को बाइलिंगुअल दें, दोनों भाषाओं में दें, यानी बच्चे के घर की भाषा में और स्कूल की भाषा में भी, इससे बच्चा उसको बेहतर तरीके से सीखेगा। आगे है मल्टीलिंगुअल टीचिंग मटेरियल्स। हमारे मटेरियल्स जो है वह कई भाषाओं में होनी चाहिए। हम अगर टीएलएम का यूज कर रहे हैं तो वो टीएलएम हिंदी में भी हो, अंग्रेजी में भी हो, संस्कृत भी अगर है तो भी ठीक है। तो क्लासरूम चार्ट्स, वर्ल्ड वार्स एंड बुक्स कैन इंक्लूड मल्टीपल लैंग्वेज, में कई भाषाओं का प्रयोग हो। दिस हेल्प्स चिल्ड्रन फ्रॉम फॉर्म कनेक्शंस, इससे बच्चे कनेक्ट होते हैं, फील इंक्लूडेड इन द लर्निंग प्रोसेस, यानी बच्चे की भोजपुरी भाषा को भी अगर उसमें आपने लिख दिया है तो बच्चा उससे बेहतर तरीके से उसको फील करता है। ठीक है, और टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स टीपीआर कराइए, यानी जो भी आप बच्चे से करा रहे हैं जंप, तो बच्चे से फिजिकल एक्टिविटी कराइए। बच्चे कूद कर जंप करते हैं, रोना इज भी, तो बच्चा रो कर एक्टिंग करता है। तो जब बच्चा फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है उसके थ्रू आप उसको सिखा सकते हैं। जंप है, सिट है, स्टैंड अप, तो बच्चा खड़ा हो रहा है। तो जब बच्चा मूवमेंट के थ्रू शब्दों को सीखेगा तो और बेहतर तरीके से सीखता है, ये स्ट्रेटजी है। ठीक है, इस प्रकार से आपने देखा। आज का अंतिम प्रश्न देख लीजिए, व्हाट आर द कॉमन चैलेंजेस फेस्ड बाय टीचर्स इन मल्टीलिंगुअल क्लासरूम। अध्यापकों को कौन से चैलेंजेस फेस करने होते हैं। पहला, लैक ऑफ टीचिंग मटेरियल, हमारे पास टीचिंग मटेरियल नहीं रहता है, कमी रहती है। हम किताब बनाएं या मटेरियल प्रोवाइड करें सभी क्षेत्रीय भाषाओं में, या अध्यापक के लिए बहुत कठिन हो जाएगा। अध्यापक स्ट्रगल करने लगते हैं चीज़ों को समझाने में, क्योंकि रिसोर्सेज नहीं रहेगा, तो फिर बच्चों को हम मल्टीलिंगुअल क्लास में किस प्रकार से समझा पाएंगे, नहीं समझा पाएंगे। प्रेशर, यूज ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, कभी कभी हम अगर बच्चे की भोजपुरी भाषा में बात कर दें तो या कभी कभी हम हिंदी में बात कर देते तो गार्जियन कहते हैं कि भैया तनी अंग्रेजी सिखाइए, मार साहब अंग्रेजी में विशेष जोर दीजिए, भोजपुरी मत बोलिए। तो इस प्रकार से स्कूल कभी कभी जो है टीचिंग में कभी कभी इंसाइस्ट करते हैं केवल हिंदी में, अंग्रेजी में या स्टेट की लैंग्वेज में, और पेरेंट्स भी ये चाहते हैं कि अंग्रेजी में सिखाइए, तो इससे अध्यापकों के लिए समस्या हो जाती है। ठीक, कि हमारी एनईपी कहती है आप उसको 5 तक उसके नेटिव लैंग्वेज में सिखाइए, और ये कह रहे हैं कि अंग्रेजी में सिखाइए। टीचर्स डू नॉट नो ऑल स्टूडेंट लैंग्वेज, और ये भी हो सकता है कि अध्यापक सभी बच्चों की भाषा को नहीं जानते हो, तो बच्चे, अब कोई बच्चा अध्यापक भी तो एक शिक्षक, मतलब ऐसा नहीं कि सभी विषयों को जानकार है। ठीक है, हो सकता है वो हिंदी ही सिर्फ जानता हो, अंग्रेजी ही सिर्फ जानता हो। अब ये कहिए कि बच्चा बंगाल का है, बंगाली भी उसी में बोल रहा है, तो अध्यापक के लिए फिर चैलेंज हो जाता है कि वह अन्य भाषाओं को जानता है। इनसफिशिएंट ट्रेनिंग एंड सपोर्ट, अध्यापकों को ट्रेनिंग का अभाव रहता है, सपोर्ट का अभाव रहता है। हमारे, आप जानते हैं शिक्षक के रूप में, आपने अनुभव भी किया होगा, हमारे यहाँ मल्टीलिंगुअलिज्म पर कितनी ट्रेनिंग आपने ली बताएं। तो बहुभाषावाद पर हमारी ट्रेनिंग का अभाव है, इसको भी ध्यान देना चाहिए। तो ये कुछ चैलेंजेस है जो टीचर्स फेस करते हैं। इस प्रकार से आपने अध्याय 1 से महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कर दिया है, इससे बाहर से कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है, बाकी लॉन्ग क्वेश्चन मैंने कुछ कराए हैं, आगे भी कुछ कराएंगे। विश कोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप टारगेट विद हिमांशु चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐप के थ्रू आप स्टडी मटेरियल्स वगैरह प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।